वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ पराठे, फ्रोज़न पराठे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने गूँधा था आटा जी पूड़ियों के लिए और गैस ने हमारा सारा प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। तो रात के 1 बज रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे पास आटा रखा है ना, क्योंकि उसमें मैंने दही बेकिंग पाउडर डाल के उसको अच्छे से गूँधा था, बहुत सॉफ्ट आटा। लेकिन गूँधा मैंने जो था वो चक्की का आटा, जो ब्राउन आटा होता है वही गूँधा था, बट उसमें मैदा भी थोड़ा सा ऐड किया था। मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए या ज़्यादा ख़मीर ना हो जाए, तो क्यों ना मैं इसके फ्रोज़न पराठे बना लूँ, फ्रीज़ कर लूँ, आटा भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा और आसानी हो जाएगी नाश्ते के लिए। और साथ-साथ आप लोगों के साथ एक वीडियो भी मैं शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने किया है एक चकोर पराठा रेडी, पराठे का पेड़ा रेडी, और यहाँ पर करने वाली हूँ मैं एक पराठा रेडी है तो ये भी बल वाला पराठा, लेकिन मैं इसको ना फ़ैन पराठा कहती हूँ, क्योंकि जिस तरह इसको हम फ़ोल्ड करते हैं ना, वो जो हम बचपन में फ़ैन बनाते थे ना, कागज़ का पंखा बनाते थे अक्सर क्लासरूम में बैठकर, वो भी एक बड़ी ही खूबसूरत सी याद है हम लोगों के साथ। तो ये जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ पराठा फ़ैन की तरह, आप ये देखें, इसके इतने खूबसूरत बल आते हैं ना। और अगर मेरी गैस ने मेरा साथ दिया ना, तो मैं आपको एक पराठा जो है वो फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और इसको हल्का सा आप टैप कर लें इस तरह शेल्फ पर, और फिर इसको फोल्ड कर लें, तो इसके बल जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसी तरह के पेड़े पे बल आएंगे। जब हम उसको बेलेंगे और फ्राई करेंगे तो बहुत प्यारे से ना बल उभर के सामने आएंगे और वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखें, ये और पराठा तब अच्छा बनता है जब आप उसके पेड़े बनाकर घी वाली स्टफिंग के साथ, जो हम पेड़ा बनाते हैं पराठे का, और फिर हम उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना, तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरा बल वाला पराठा बनाती हूँ। बल वाले पराठे इतनी तरह के बनते हैं, और जो हमारी अम्मियाँ बनाती हैं पराठे, ये उस टाइप का पराठा है, रोल किया इस तरह, और अब इसका मैं पेड़ा बना लूँगी। तो उनके हाथों में एक ख़ास ही बात होती थी, जैसे हम लोग याद करते हैं यार अम्मी का पराठा, हमारी नानी का पराठा, ऐसे ही मैं भी याद कर रही होती हूँ। मुझे भी अपनी नानी के पराठे याद हैं, बहुत ही अच्छे पराठे बनाती थी और हम बहुत शौक़ से खाते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत ही मज़ा आता था, और मेरी अम्मी भी बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। तो हम लोग अपने बड़ों से सीखते हैं। तो इसी तरह ना एक पराठा ये भी होता है, ये भी बल वाला पराठा कहलाता है। ये इतनी परफेक्ट नहीं हूँ मैं इसमें ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके बना रही हूँ ये पराठा। ये पराठा बहुत ट्रिकी होता है, इतनी खूबसूरत इसकी कोन बनती है ना। तो एक पराठा ये हो गया, इसके बल हल्के से मैं खोल रही हूँ, क्योंकि मुझसे ये पराठा बाज़ दफ़ा अच्छा नहीं बनता। और यहाँ पर हो गए सारे पराठे मेरे रेडी, और एक चकोर है, बाकी ये डिफरेंट बल वाले हैं, और मैं आपको और भी पराठे सिखाऊंगी। यहाँ पर ना मैंने ले लिया है एक वाइट पॉलीथिन बैग, उसको मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल करूँगी और इसको मैं रख दूँगी। फिर जब हम पराठा बनाएंगे ना, तो फिर हम डिफरेंट ऐसे मैं पराठा रखूँगी, फिर एक लेयर लगाऊँगी शॉपर की, फिर मैं पराठा रखूँगी, फिर मैं शॉपर की लेयर लगाऊँगी। और आपके पास बटर पेपर है, अब वो यूज़ कर लें। मेरे पास इस टाइम बटर पेपर नहीं था, तो मैंने इस तरह कर लिया कि मैं इससे काम चला लूँगी। और यहाँ पर ये देखें जी, एक पराठा मैं बेल चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने इस पे रख दिया ये पराठा शॉपर पे जो ऑयल हमने लगाया था, और अब मैं एक पर रख दूँगी, और इसी तरह बारी बारी सारे पराठे मैं रेडी कर लूँगी। ये मैंने कहा रात को ये काम कर लेती हूँ, आटा ना ख़राब हो जाए गूँधा हुआ, और चीज़ ज़ाया भी नहीं होनी चाहिए। और आप भी कोशिश किया करें, कोई भी किचन में ऐसी चीज़ हो तो ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर देखें जी, सारे मेरे पराठे रेडी हो गए। मैंने अच्छे से कट भी कर लिया था सारे पॉलीथीन बैग्स को, और यहाँ पर तकरीबन 5 पराठे जो है ना वो मैंने बना के रेडी किए हैं। 6 पेड़े थे, तो एक जो है वो मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाती हूँ। एक जो है ना
पराठा मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो ये जा रहे हैं फ्रीज़र में, जो पराठे मैं फ्रीज़ करूँगी वो मैंने इस तरह रख लिए हैं और अब मैं ये जाएंगे फ्रीज़र में। और ये एक पराठा जो मैं आपको कह रही थी ना, फैन पराठा जिसको हम कहते हैं, मैं कहती हूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, यकीनन बल वाले पराठे ही कहा जाता है। तो इसको मैं अच्छे से बेल के आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको फ्राई करूँगी। और गैस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट किया मैंने कि नहीं, मैं फ्राई भी कर लेती हूँ। और यहाँ पराठा जाएगा फ्राई होने। और आप लोग ज़रूर बनाना। और अगर आप नहीं पसंद करते चक्की का आटा, गंदम का आटा, ब्राउन आटा, जो भी आप इसको कहते हैं, आप वाइट आटे से बना लें। वाइट आटे का तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 कप लिया था ब्राउन आटा और 1 कप इसमें मैदा डाला था। और यहाँ देखें जी, पराठा मैं अब सेक लूँगी बहुत अच्छे से। ये देखें इसके बल, कितने अच्छे से इसके बल आ रहे हैं। और ये काफ़ी देर मैंने रखा, आधा घंटा तकरीबन रखा है मैंने इसको पेड़े को, कि नहीं, जब मैं ना कुछ काम कर रही थी तो उससे फ्री होती हूँ ना, तो फिर मैं इसको अच्छे से सेकती हूँ पराठे को। यहाँ देखें जी, मैंने डायरेक्ट स्टोव पे रखा हुआ है तवा। और क्योंकि गैस इतनी कम थी और मुझे ये सेक कर आप लोगों को दिखाना भी था, आगे भी जब मैं बनाऊंगी ना फ्रोज़न पराठा फ्रीज़र से निकाल के किस तरीके से आपने फ्राई करना है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। और ये देखें, स्टोव का स्टैंड ऊपर रखा हुआ, डायरेक्ट हमने तवा चूल्हे पर रखा है और इसी तरह हम गुजारा करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम हो जाता है। फिर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई काम हम नहीं कर पाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ काम हमारा हो ही जाता है। तो यहाँ पर इसको सेकते हैं, अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा पराठे को सेकने में। तो सेक रही हूँ मैं पराठा, और आप ज़रूर ट्राई करना, इस तरह आप भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं पराठे। और बिल्कुल जब तवा बहुत तेज़ आंच होती है ना चूल्हे की और तवा बिल्कुल गर्म होता है, तो उसको डायरेक्ट आप फ्रीज़र से निकाल के तवे पे जब पराठे को रखेंगे ना, वो पराठा बहुत अच्छा बनेगा। फ्रोज़न पराठे की तो ये ट्रिक होती है कि तवा अच्छे से गर्म हो, आँच जो हो वो मीडियम टू हाई हो, उसका जो फ्लेम हो चूल्हे का। तो फिर अब ये है जी मॉर्निंग टाइम, और मैंने अपने नाश्ते की तैयारी रात को ही कर ली थी। मैंने अंडे बॉईल करके उनको मैश कर लिया था। ये बंद गोभी है बारीक कटी हुई, इसमें बॉयल चिकन है, उसको मैंने रेशा कर लिया था। और ये सारा कुछ रेडी करके मैंने रात को रखा था, क्योंकि सुबह गैस बिल्कुल नहीं आती और नाश्ता करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, आप सिलेंडर ले लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, तो मुझे बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करती। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है जी मलाई घर की, इसमें मैंने घर की मलाई डाली है। और जो भी आपके पास हो, आपके पास क्रीम है, टेट्रा पैक क्रीम है, आप वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें मलाई इस्तेमाल कर ली। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून भर के, और मैं अपनी चीज़ों के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास जितने अंडे और चिकन हो, मेरे पास तकरीबन आधी प्याली बॉयल चिकन था, 2 अंडे थे, और 4 टेबलस्पून के करीब जो थी वो बारीक कटी बंद गोभी थी। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर डाल दी है मेयोनीज़। और अब मैं सबको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और ये सैंडविच की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस तकरीबन उसी तरह की है, बस इसमें ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हैं। तो घर में जो चीज़ें थी उनको इस्तेमाल करके हमने बनाया अपना ब्रेकफास्ट, जिसकी तैयारी मैंने रात को ही कर ली। काली मिर्च डाली, नमक डाला, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं स्लाइसेस पे इसको लगाऊंगी और इंजॉय करूंगी अपना ब्रेकफास्ट। अब जी इसमें डल गया है नमक और काली मिर्च, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर इसको स्लाइस पे लगाएंगे और इंजॉय करेंगे। यहाँ पर स्लाइस मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिए हैं, आपने सिंपल करना हो सिंपल कर लें। मैं इस पर लगाऊंगी सैलेड लीव्स, और उसके बाद इसको मैं इस पे ये जो हमने बैटर तैयार किया है सैंडविचेस का, वो इस पर लगाऊंगी और हमारा जी नाश्ता हो जाएगा रेडी। क्योंकि मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, और इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना रात को ही मैं तैयारी कर लूं और सुबह चाय
बन जाए टाइम से और हम लोग आराम से कर लें अपना नाश्ता। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे इलाकों में गैस का कोई इशू नहीं है। हमारे साथ भी इशू है बट हम लोगों को हो गई है आदत। और मैं क्या करती हूँ, मैं फजर में तकरीबन अपनी जो हमारी रूटीन है ना, खाने वगैरह बना कर मैं रख लेती हूँ और फिर दिन अच्छा गुजर जाता है। गर्म हो जाता है तो अच्छे से मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ फिर उसको खाने को सारा दिन। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। सैंडविच के लिए आपका दिल करे ऐसे ही खा लें, आपका दिल करे इसको सिंपल कट कर लें, ट्रायंगल कर लें, ये सब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसी ही शेप, ट्रायंगल शेप में सैंडविच बनाती हूँ। ये मेरे हो गए सैंडविच रेडी। उसके बाद यहाँ पर जी हो गया है रेडी मेरा सैंडविच सारे। और आप ज़रूर बनाइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी डेली की रूटीन ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का। अल्लाह हाफ़िज़।